बिहार विधानसभा के तीसरे दिन सदन में जो कुछ हुआ उसने लोकतंत्र के मंदिर की मर्यादा पर सवाल खड़े कर दिए। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिला, लेकिन इसी बीच एक ऐसा बयान आया जिसने सदन को शर्मसार कर दिया। स्पीकर की डांट, विधायक के बिगड़े बोल और फिर स्पीकर का सदन छोड़कर चले जाना। वहीं दूसरी ओर संसद के अंदर और बाहर भी इसी मुद्दे पर हंगामा बरपा। क्या है पूरा मामला और क्यों ये मुद्दा सियासत का सबसे बड़ा समर बन गया और उस पर अब सियासी गदर शुरू हो गया है? विस्तार से करेंगे चर्चा, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। और आपके कहने पर मैंने सभी दलों के नेताओं को बोलने के लिए सोचा है, इसलिए आप थोड़ा संक्षेप करेंगे तो बाकी लोगों को मौका मिल पाएगा। आपकी बहुत कृपा महोदय। वीरेंद्र जी, कहाँ पे रहिए आप? नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। बैठिए आप। वीरेंद्र जी निकाल बाहर करेंगे आपको हम। अगर आप मना करिए तो निकाल बाहर करेंगे। ये तरीका नहीं है, ये तरीका हो सकता है क्या? ये कौन तरीका हो सकता है? और चुनाव आयोग कौन होता है नागरिकता साबित करने वाला? ये काम भारत सरकार और गृह मंत्रालय का काम है। चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। कहीं कोई कानून में अगर लिखा हो कि नागरिकता की बात है। यहाँ दो उप मुख्यमंत्री बैठे, दोनों उप मुख्यमंत्री सूत्र के हवाले से बयानबाजी शुरू कर दिए कि बांग्लादेशी आ गया, नेपाली आ गया, म्यांमार का आ गया। कल परसों ही सुन तो लो भैया, पर एक मिनट अध्यक्ष महोदय, सूत्र को क्या कहते हैं और सूत्र पर ही तो ये सारी बात कर रहे हैं। नहीं, सूत्र पर बैठो ना भाई, ये जनता को भरमाने का खेल बंद करें। अध्यक्ष महोदय, अभी दूध का दूध, पानी का पानी हम कर देते हैं। अभी सुनो भाई, बीजेपी के 52,986 पंजीकृत बीएलए ने कभी भी विदेशी नागरिकों के मामले चुनाव आयोग के सामने नहीं उठाए। बीएलए आपको जो इस संबंध में कहना कहिए ना, आरोप प्रत्यारोप का जगह नहीं भैया। अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था और उसके बाद से जब 20 साल हुआ, हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया। और सारा का सारा बीच में 1.5 साल आप लोगों को भी किया, लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया। अब हम लोग जो साथ में रहे शुरू से, अब उन्हीं के साथ सब दिन रहेंगे। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन भी वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तकरार हुई, लेकिन इस बार पलटवार के बीच एक विवादित बयान ने पूरे सदन को हिला दिया। जब स्पीकर नंदकिशोर यादव ने तेजस्वी यादव से संबोधन छोटा रखने को कहा, तब आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र भड़क उठे और गुस्से में बोल गए, किसी के बाप का है क्या सदन? वीरेंद्र जी, कहाँ पे रहिए आप? इस बयान से स्पीकर गुस्सा गए और सदन का माहौल गर्मा गया। स्पीकर ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से माफी मंगवाने को कहा, लेकिन जब बात आगे नहीं बढ़ी तो स्पीकर सदन छोड़कर चले गए। क्षमा मंगवाइए, नेता विरोधी दल क्षमा मंगवाइए तब होगा, नहीं तो हाउस नहीं चलेगा। आप क्षमा मंगवाइए पहले, नहीं ये शब्द नहीं चलेगा। नहीं, क्षमा मंगवाइए, आप पहले खेत प्रकट कराइए, आपको बोलने का अवसर देंगे। नहीं, ये नहीं होगा। अब सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है। उधर बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के रण पर दिल्ली में भी गदर देखने को मिला। ये संसद के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां विपक्षी सदस्य बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के विरोध में सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं। ऐसा ही नजारा मानसून सत्र के तीसरे दिन लोकसभा के अंदर भी देखने को मिला, जहां विपक्षी सांसदों ने वेल में जाकर जोरदार नारेबाजी की, तख्तियां दिखाई और आसन के सामने
काला गमछा भी लहराया। सदन में गतिरोध को देखते हुए आसंदी ने पहले 12 बजे, फिर 2 बजे और बाद में कल तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। जाइए अपनी सीट पर। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। उधर राज्यसभा में भी वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का मुद्दा छाया रहा। सदन की कार्यवाही 12 बजे शुरू हुई, लेकिन सदस्यों के हंगामे के कारण कार्यवाही पहले 2 बजे फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इशू विच इज एज इम्पोर्टेंट, सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए। इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात। ठीक है, और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। नहीं, सीधी बात है, जो कहना है वो यहाँ कह रहे हैं, न्यायालय में कहेंगे और ये कहेंगे किसी पार्टी के इशारे पे जब इस प्रकार की बेदखली की परियोजना चलाते हैं तो इतिहास भुगतेगा, लोकतंत्र लहूलुहान होगा। सत्ता पक्ष प्रवक्ता हो गया क्या चुनाव आयोग का? इसी से तो कह रहा हूँ, ये देखिए मोसेरे भाई फलाना फलाना। कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भी साजिश लग रही है कि कहा अपने आप को वो पिछड़ता हुआ महसूस कर रही है बिहार में। मेरा ये पूरी तरह से मानना है कि ये सरकार ना एसआईआर पे बात करना चाहती है, ना पहलगाम की घटना पे बात करना चाहती है कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ, हमारे देशवासियों ने जान क्यों गंवाई, और न ही ये ऑपरेशन सिंदूर पे, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा था और जहां ऑपरेशन सिंदूर से लेके पहलगाम तक बात शुरू हो जानी चाहिए थी संसद के अंदर, तो कहीं ना कहीं इस सब चीजों को छुपाने के लिए ये इस तरह का टारगेट बनाते हुए काम कर रहे हैं। विपक्ष के इस रवैये पर सरकार ने जोरदार पलटवार किया। सरकार की तरफ से कहा गया कि विपक्ष सदन में अराजकता फैला रहा है, स्पीकर द्वारा तय नियमों का दादागिरी से उल्लंघन कर रहा है। बिहार में भी कल गुंडागर्दी हुआ विधानसभा के अंदर, यहाँ भी ये अराजकता फैला रहे हैं, आने वाले सांसदों को रोक रहे हैं, उनके द्वार पे खड़े हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि सारे चीज जब सामने में है, मृतक के बदले कोई मृतक तो अब वोट डालने आएंगे नहीं, तो उसमें क्या आपत्ति है? क्या जो बाहर शिफ्ट हो गए हैं उनमें क्या आपत्ति है? क्या जो भारत के नागरिक नहीं है उनको वोट डालने दिया जाए? ये जानबूझ करके भ्रम और अराजकता फैलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। इंडिया ब्लॉक हुल्लड़ ब्लॉक बन गया है, लोकतंत्र को शोर तंत्र में बदल रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। बाहर आते तो कहते चर्चा करो और अंदर चर्चा से भाग रहे हैं। कल मैंने हाथ जोड़कर विपक्ष से प्रार्थना की थी। कल 20 में से 11 सवाल किसानों के थे, गरीबों के थे, और वो हंगामा करते रहे। मैं देश के किसानों और गरीबों से अपील करता हूं कि एक बार टीवी खोले और विपक्ष का ये चरित्र देखे, जो चर्चा नहीं होने दे रहा, ये डबल स्टैंडर्ड देश की जनता देखे। ये मेरी समझ में नहीं आता कि ऑपोजिशन चाहता क्या है। आप जब बार बार शिकायत करते हैं, क्या ये बात सही नहीं है कि लोकसभा चुनाव के बाद आप ही लोग गए थे चुनाव आयोग के पास शिकायत करने? महाराष्ट्र चुनाव को अभी तक ये लोग गिनाते रहते हैं कि किस तरीके से वहां पे वोटर लिस्ट के साथ धांधली की गई, ड्यूप्लीकेसी ऑफ द वोट का बार बार ये लोग जिक्र करते हैं। तो जब आपकी ये शिकायत रही है और उस शिकायत को मानते हुए चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया है, जहां पे एक इंटेंसिव रिव्यू किया जा रहा है, जिसके माध्यम से इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि जो वोटर है, जो अधिकृत व्यक्ति है, सिर्फ वही
मतदान का इस्तेमाल करे, ना कि कोई घुसपैठिया या कोई दूसरा व्यक्ति आके। और कई बार ये भी देखा गया कि वोटर लिस्ट में धांधली इस तरीके से भी होती है कि जो व्यक्ति मर गया होता है उसके नाम पे वोट चल रहा होता है। तो इन सारी चीजों को रेक्टिफाई करने के लिए ये रिव्यू जरूरी है। और ऐसा तो नहीं है कि पहली बार ये किया जा रहा है, आजादी के बाद 4 बार ये हो चुका है। और जब इससे पहले भी हुआ था, उस प्रक्रिया में और आज की प्रक्रिया में क्या नई चीज जुड़ी है, ये विपक्ष बता दे। बिहार विधानसभा से लेकर दिल्ली में संसद तक वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का मुद्दा अब सियासत का केंद्र बन चुका है। एक और जहां विधानसभा में विवादित बयान और स्पीकर के वॉकआउट ने माहौल गरमाया, वहीं दूसरी ओर संसद के अंदर और बाहर हंगामे और नारेबाजी ने साफ कर दिया कि ये मामला आने वाले समय में और भी तूल पकड़ेगा। विपक्ष सवालों की बौछार कर रहा है तो सत्ता पक्ष नियमों और प्रक्रियाओं की दुहाई दे रहा है। अब देखना होगा कि वोटर लिस्ट की इस जंग में बिहार चुनाव में जनता का भरोसा किसके पाले में जाता है। विजय नंदन, स्वदेश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।